हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदर 24/7। कैसे हैं आप लोग? अगर आप सेशन में जुड़ चुके हैं तो मुझे फटाफट बताते जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे हम आगे इसके बारे में JIIB के बारे में डिस्कशन शुरू करें। सो क्विकली ज्वाइन दी सेशन एज सून एज पॉसिबल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट यू रिमेन अपडेटेड अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी आर टेलिंग यू अबाउट JIIB एंड CIIB। हाय गाइस। ओके, सो हम लोग का आज डिस्कशन क्या है? सो टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज how to, we have discussed even yesterday and day before yesterday about all the details about JIIB and DBF. हमने इनके बारे में प्रॉपर डिटेल समझी। आज हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन कब होता है, एग्ज़ाम कब होता है, देन प्रिपरेशन कैसे की जाती है, बुक्स कौन सी होती हैं, सिलेबस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले शेयर करना ना भूलिएगा इस वीडियो को, जिससे आपके ही फ्रेंड्स को हेल्प मिले, आपके ही कलीग्स को हेल्प मिले। हेलो एवरीवन, सो दैट्स अ गुड नंबर। जल्दी जल्दी शेयर करते रहिए। आज जो ये सेशन है ना, इसका एक स्पेशल रीजन भी है जिसको मैंने मतलब जो मैंने कंडक्ट किया है वो बताने के लिए। बेसिकली पिछले जो हमारा पिछले एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में क्या होता था कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी बहुत अच्छे तरीके के बैच लेकर आते थे। जैसे हम लोग क्लासेस लेकर आए जहाँ पे हमने फुल फ्लेजेडली कोर्स करवाया, देन हम लोग मॉक टेस्ट लेकर आए, देन मॉक टेस्ट का सोल्यूशन लेकर आए, ठीक है, मतलब मॉक टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन। फिर हम लोग 3000 क्वेश्चन सीरीज लेकर आए, देन हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आए। अब होता क्या है ना, जब हम इतने सारे बैचेस लाते हैं तो एक्चुअल में ना हमको भी बहुत बुरा लगता है कि एक कैंडिडेट को बार बार पैसे देके बैच खरीदना पड़ता है। बिकॉज होता क्या है, वॉट एवर वी थिंक कि बहुत यूनिक है, कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो सकता है, हम लॉन्च कर देते हैं, राइट। बट वी इवन अंडरस्टूड, जो हमारा लास्ट सिलेक्शन रहा है उससे हमें ये समझ आया कि सिलेक्शन था बट प्रॉब्लम वाज कि कैंडिडेट को मल्टीपल टाइम्स बैच खरीदने पड़े, जैसे मॉक टेस्ट लेना पड़ा, क्लासेस लेनी पड़ी, देन केस स्टडी लेना पड़ा। कुछ क्वेश्चन जो कुछ कैंडिडेट्स थे, कुंदन कुमार सिंह सर, वी विल डिस्कस दैट, डोंट वरी। बट सेशन में आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी आप कैसे एक बार में अटेम्प्ट करके इस पेपर में गारंटेड सक्सेस ले सकते हैं। हमें कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लगता था कि अ स्टूडेंट हैज़ टू पे मल्टीपल टाइम्स, एंड वही हम अवॉइड करना चाहते थे। इसीलिए इस बार हमने स्पेसिफिकली कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्पेशल फर्स्ट टाइम हमने कुछ ऐसा लॉन्च करा है JIIB के एरिया में। दिस इज कॉल्ड एज JIIB का महापैक। ट्रस्ट मी, इट इज द बेस्ट वन। JIIB का महापैक क्या है? अभी हो सकता है आपको लगे JIIB के बारे में कि ये महापैक क्यों हम ऑप्ट करें, बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप इसको ऑप्ट करते हो तो अगले 6 मंथ तक जितने तरह की इनोवेटिव कोर्सेज हम लेकर आ रहे हैं, यू विल हैव राइट ऑफ ईच एंड एवरी बैच। हर एक बैच का आपके पास राइट होगा। आप हम बीच में 4 बैच लॉन्च कर दें, हम 5 बैच लॉन्च कर दें, हम 10 बैच लॉन्च करें, मॉक टेस्ट हो गया, ई बुक्स हो गई, PDFs हो गए, क्लासेस हो गई, केस स्टडी बैचेस हो गए, 3000 क्वेश्चन सीरीज हो गई, मॉक टेस्ट वीडियो सोल्यूशन हो गया, सबका राइट आपको इस बैच के अंदर मिलेगा। पेमेंट आपको एक बार करना है। अभी अगर आप इसे दूसरे बैच से कंपेयर करेंगे तो आपको प्राइस में डिफरेंस लगेगा, बट ट्रस्ट मी, जब आप 6 महीने बाद इसको खत्म कर लेंगे तब आप दूसरों को यही पैक रेफर करने वाले। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ये जो महापैक है सिर्फ आज 11:59 PM तक, सिर्फ आज 11:59 PM तक, अभी से लेके 11:59 PM तक 6599 की कॉस्ट पर अवेलेबल है, ठीक है। इट इज अवेलेबल टुडे ओनली एट अ प्राइस। ये अभी थोड़ी देर के लिए ही अवेलेबल है। आफ्टर दैट इसका जो प्राइस है वो वापस हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 का या 9,000 के करीब हो जाता है। बट दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट अगेन एंड अगेन। ट्रस्ट मी, दिस वुड बी द बेस्ट वन इफ यू वांट टू क्वालिफाई योर JIIB एग्जाम इन फर्स्ट सिंगल अटेम्प्ट। दिस विल इंक्लूड लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, केस स्टडी बैच, एवरीथिंग, ठीक है। हमारा जो केस स्टडी बैच था, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट
फेमस वन, काफी 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 डिमांड में रहा था केस स्टडी बैच, बट अगेन आपको हर एक बैच के लिए अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनीवेज, इसके बारे में इसको कैसे खरीद सकते हैं मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, देन आगे का प्रोसीजर क्या है, लाइक कैसे कर सकते हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर कर दूंगी, डू नॉट वरी। सो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं JAIIB जो बैंकर्स अटेम्प्ट करते हैं, एंड उसी का डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस जो नॉन बैंकर अटेम्प्ट करते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग नाम का एग्जाम है, बट कंटेंट, क्वेश्चन, ड्यूरेशन, एवरीथिंग इज सेम। रादर आप लोग देंगे भी एक साथ ही बैठकर, बट हाँ, फॉर द पर्पज ऑफ नाम अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अलग है। सो डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस इज फॉर नॉन बैंकर, JAIIB इज फॉर द बैंकर्स। ठीक है। नाउ सब्जेक्ट क्या है, आपके 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। वैसे हर एक पेपर में 1 वीक का ब्रेक होता है, बट जो रीसेंट एग्जाम दिसंबर में 2020 निकला है, वहां पर इस बार IIBF ने पेपर 2 और पेपर 3 में एक दिन का भी गैप नहीं दिया था, राइट। सो दैट वाज स्ट्रेंज कि गैप नहीं दिया था, बट वैसे 1 वीक का पूरा गैप होता है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप मुझे बताइए। देन अब ये रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन ना हमारे दिमाग में आता रहता है कि रजिस्ट्रेशन कब से होगा। सो रजिस्ट्रेशन IIBF विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ February एंड इट विल गो ऑन फॉर 1 मंथ। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम February लास्ट वीक, बट 1 महीने के लिए ओपन रहेगा। सो अप्रोक्सीमेटली मार्च 2021 तक ये ओपन रहेगा। तो टिल दैट टाइम आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एंड इसका जो एग्जाम होगा वो May tentative dates अभी मैं आपको नहीं बता सकती, that would be given by IIBF in your call letter, but the exam is supposed to be held in May 2021। ठीक है, तो जो एग्जाम है वो May 2021 में होगा, और रजिस्ट्रेशन आपका फेब के लास्ट वीक में शुरू होगा, अप टू मार्च रहेगा। ठीक है, नाउ जो बुक्स है, सो IIBF ना अपनी आपको बुक्स देता है, एंड जो एडिशन लेटेस्ट है अभी वो 3rd एडिशन है। थोड़ा सा ब्लर होगा ये, बट आई विल टेल यू द नेम। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग की बुक है, 3rd एडिशन है जो लेटेस्ट है। ऐसे AFB का भी है, 3rd एडिशन है, एंड LRB है, LRAB है, दैट इज 3rd एडिशन। तो ये जो बुक्स हैं दीज बुक्स आर बाय योर इंस्टीट्यूट, दैट इज IIBF के द्वारा पब्लिश एंड रिफर्ड बुक्स हैं, राइट। तो आप इन बुक्स को भी रिफर कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। सो यू कैन ऑब्वियसली रिफर दीज बुक्स, पूरा कंटेंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कई बार थोड़ा सा आ जाता है कि कुछ क्वेश्चंस मे बी बुक्स के बाहर से आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि पूरे क्वेश्चन, इट्स लाइक कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, बट मेजॉरिटी आपका जो कंटेंट मतलब आपको जो टॉपिक्स दिए हैं वो टॉपिक से ही रिलेटेड होता है, बट हाँ थोड़ा सा इधर उधर हमेशा चलता रहता है, राइट। सो गुड इवनिंग एवरीवन, कीप लाइकिंग द सेशन, शेयर द सेशन, सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, because here we are bringing some very innovative sessions which can help you in your preparation of JIIB, DBF and CIIB। ठीक है, नाउ सिलेबस की बात करते हैं। पेपर 1, सो सिलेबस पेपर 1 में दैट इज PPB में जो आपका सिलेबस है उसमें आपके 5 मॉड्यूल हैं, दैट इज मॉड्यूल A, B, C, D एंड E, राइट। A में आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आ जाता है जहाँ पे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का डिस्कशन होता है। देन मॉड्यूल B में आपके फंक्शंस ऑफ बैंक आते हैं। मॉड्यूल C इज विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग टेक्नोलॉजी। मॉड्यूल D इज सपोर्ट सर्विसेज, मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। देन आपका जो मॉड्यूल E है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये उससे रिलेटेड है। देन पेपर 2 जो है दैट इज योर AFB। ठीक है, AFB में आपका जो मॉड्यूल A है दैट इज रिलेटेड विद बिजनेस मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस, जहाँ पे फाइनेंस का पोर्शन आता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देन योर कैपिटल बजटिंग, बॉन्ड्स, ये सारे टॉपिक आ जाते हैं। देन मॉड्यूल B इज प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, एंड मॉड्यूल C इज फाइनल अकाउंट। सो बेसिकली ये जो आपके दोनों पोर्शन है दैट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, तो ये दोनों अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे हम फाइनल अकाउंट बैंक्स के भी पढ़ते हैं, कंपनीज के भी पढ़ते हैं, और मॉड्यूल B में हम लोग अकाउंटेंसी वगैरह की बेसिक नॉलेज गेन करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, उनका जो पूरा अकाउंटिंग स्ट्रक्चर होता है वो हम समझते हैं। मॉड्यूल D जो है वो बैंकिंग ऑपरेशन है, एंड दिस इज रिलेटेड विद योर प्रैक्टिकल नॉलेज इन दी बैंक, जो आप बैंक में अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं ये उसी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है।
देन आपका पेपर 3 आता है, दैट इज सिलेबस ऑफ पेपर 3 इज बेसिकली लॉ का पेपर LRAB, एंड LRAB में जो आपका मॉड्यूल 1 है दैट इज A है, वहां पे रेगुलेशन एंड कंप्लाइंस आ जाता है। मॉड्यूल B में लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन आता है। मॉड्यूल C में बैंक से रिलेटेड लॉ आते हैं, एंड D में कमर्शियल लॉ आता है जो कि रेफरेंस में रखता है बैंकिंग ऑपरेशन को। तो ये आपका सिलेबस है पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का, ठीक है, ये आपका सिलेबस है। अब इसका मार्किंग स्कीम क्या होती है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ये सब मैं आपको बता देती हूँ। सो PPB में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 120 है, मार्क्स जो है वो 100 है। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 मार्क्स के आते हैं, यानी हाफ मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, देन 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ये तीनों पेपर में है, 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्किंग स्कीम है, हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। ध्यान रखिएगा, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन JIIB और DBF, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, विच मेक्स अस फॉर श्योर कि हमें कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, वी हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। देन 100 मार्क्स का है PPB, बट आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50% होते हैं, दैट इज 50, राइट। देन ड्यूरेशन है 2 आवर्स पेपर का, और मोड जो है वो ऑनलाइन होता है, राइट। बट वन थिंग टू रिमेंबर इज सेम दोनों में है, AFB में भी आपका और LRB में भी 120 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो तीनों में मिला के आपके वही 100 है, तो टोटल 300 हो जाता है, ठीक है। पासिंग मार्क्स आपके 50% है, तो आपका 150 हो जाता है। ड्यूरेशन 2 आवर्स है। एग्जाम आपका संडे और संडे में होता है, वैसे कई बार सैटरडे में भी होता है, तो ऐसे रहता है। नाउ वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि वैसे क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होते हैं, राइट, लेकिन आपको जो एग्रीगेट लाना होता है ना, दैट एग्रीगेट शुड बी 150 मार्क्स। आपका जो एग्रीगेट है वो 150 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे 45 स्कोर करता है, यहाँ पे 55 स्कोर करता है और यहाँ 50 करता है, और इसका एग्रीगेट 150 आ रहा है, then also the student has qualified this, right? So the candidate has qualified the exam. Minimum आपको 45 लाना ही है, और तीनों का जो टोटल है that should be 150, ठीक है। इन दी फर्स्ट सिंगल अटेम्प्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो टोटल है वो जो एग्रीगेट है तीनों का, दैट शुड बी 150, राइट। ये आप एक बार जब आप आप इस एग्जाम को फिल करते हो तो आपको 4 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। 4 अटेम्प्ट तक अगर आपने कोई पेपर क्वालिफाई कर लिया है तो वो नेक्स्ट उसके लिए आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, राइट। लेकिन वहां पे आपको सेकेंड अटेम्प्ट में आपको 50 मार्क्स लेकर आना पड़ेगा उस पेपर के लिए, जो आपका जो क्वालिफाई नहीं हुआ था। ऐसे आपको 4 अटेम्प्ट मिलते हैं टोटल। अगर आप 4 अटेम्प्ट में तीनों पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाते तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। नाउ अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप महापैक का जो ऑफर है उसे कैसे मतलब उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। इसका बहुत छोटा सा स्टेप है। आपको क्या करना है, यू विल हैव टू डाउनलोड आवर ऐप सो दैट आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। आप अडर 24/7 की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट स्टेप। और अगेन आई एम सेइंग कि मल्टीपल टाइम्स अमाउंट स्पेंड करने से अच्छा है कि आप एक बार स्पेंड कर दीजिए और इसके बेनिफिट को आप अवेल करते रहेंगे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। एंड ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स यू वुड बी सीरियसली थैंकिंग कि हाँ आपने हमें ये बैच सजेस्ट करा, क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन। तो इसको परचेज करने का प्रोसीजर क्या है मैं आपको बता देती हूँ। आपको अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना है, और साथ ही साथ अगर आप ऐप नहीं डाउनलोड करते, सो वन मोर थिंग इज दैट आप ऐप की जगह जा सकते हैं हमारे वेब पेज पे, ठीक है। आप गूगल पे जाके लिखिएगा adda247.com, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद लाइक adda247.com ऐसा लिखने के बाद आप जाइब को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद आप पहुंच जाएंगे इस पेज पर, ठीक है। वहां पे आपको मल्टीपल पैकेजेस दिखाए जा रहे होंगे, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे ये बैचेस हैं, पूरे बैचेस दिए हुए हैं, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे महापैक, ठीक है। आपने महापैक सिलेक्ट करा, यहां पर आप पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। इसका बेनिफिट क्या है कि एक बेस्ट बेनिफिट ये है कि जितने भी क्लासेस हम लेकर आएंगे अप टू मई की ड्यूरेशन तक, जितनी क्लासेस हम लेकर आएंगे वो सब कुछ इसके अंदर आपको प्रोवाइडेड है। आप सिर्फ एक बार पे करोगे एंड मल्टीपल बैचेस के लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा।
अप टू नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको जितने भी पैकेजेस लॉन्च होंगे आपके पास सबका राइट होगा. यू कैन वॉच देम n नंबर ऑफ टाइम्स. आपको यहाँ पे ये प्राइस 6899 का आ रहा है. अगर आप ऐप डाउनलोड कर देते हो तो आपको ये प्राइस और कम पड़ेगा. आप ऐप डाउनलोड करके कॉइन्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा. कॉइन सिलेक्ट करने के बाद ये प्राइस आपको 6599 का पड़ेगा. तो आज सिर्फ 11:59 PM तक ये प्राइस आपको 6899 या फिर 6599 का पड़ेगा अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं. ठीक है. Okay, so this is the benefit. Again, I would tell you this would include all the ebooks, mock test, then your case study batches, then 3000 question series, mock test with solutions, video solution, everything. Hi, Kirti. हेलो नवल किशोर. ओके, सो ये आपको सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अगर आप इस बैच में एनरोल कर लेते हो. सी, अगर आपको लगता है ये बैच कॉस्टली है, सो देयर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो. ठीक है, और भी ऑप्शंस हैं. आई टेल यू व्हाट आर दी ऑप्शंस. सो इसके अलावा और ऑप्शंस क्या हैं, लेट मी टेल यू दैट. जैसे आप जाइब के ऑप्शन में जाते हैं तो आपको और भी क्लासेस मिलेंगी. दैट इज यू कैन बाय द इंडिविजुअल पैक ऑफ पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3. एंड अगर आप कंप्लीट बैच चाहते हैं तो यू कैन एनरोल फॉर दिस. ठीक है. सो दिस वन. नाउ अब यहां पे पहुंचते हैं. दिस इज ओनली फॉर मे. अब इसमें क्या होगा, यू विल ओनली गेट क्लासेस एंड ओनली क्लासेस, राइट, एंड फॉलोड बाय द ई बुक्स. So again you will have to buy the complete package. आपको mock test खरीदना पड़ेगा. बट अगर आप यहाँ पे enroll करते हो so you won't have to अगर आप महापैक खरीद लेते हो तो आपको अलग अलग पैकेजेस नहीं खरीदने पड़ेंगे. सो अगर आप ये पैकेज ऑप्ट करना चाहते हो, यू नो द प्रोसीजर. Y183 यूज करना है. दैट इज योर गो टू कोड फॉर द डिस्काउंट Y183. You will get 78% off. But again I would recommend opt for जाइब का महापैक. दैट इज दी दैट इज एक्चुअली वर्थ बाइंग. आज सिर्फ और सिर्फ 11:59 तक द बैच इज अवेलेबल एट अ कॉस्ट ऑफ 6599 एंड यू कैन क्विकली एनरोल फॉर इट. अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे बता सकते हैं. हाय अभिषेक महेश्वरी, थैंक यू. बिल्कुल अभिषेक, यू हैव टू यूज द कोड Y183 टू गेट द डिस्काउंट. ओके, सो यहां तक हमारा जो डिस्कशन है वो यहीं पर फिर खत्म होता है. अगर आपको कोई डाउट्स नहीं है तो मैं आपको जो चैट है उसमें मैंने आपको बैच का लिंक दे दिया है. फटाफट से एनरोल कर लीजिए. मैं आपसे मिलूंगी कल फिर इस टाइम पर और लेकर आऊंगी कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच वुड हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन ऑफ JIIB एग्जाम फॉर द कमिंग May attempt. थैंक यू. गुड नाइट.